नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 5 मार्च और 5 मार्च को दोस्तों आपका बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक का री एग्जाम जो कि दोस्तों आपका 23 दिसंबर वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था, वो एग्जाम आपका संपन्न हो गया है। तो उनमें पूछे गए लगभग सभी प्रश्न मुझे मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे 100% सटीक आंसर के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था, आपका बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। अश्वघोष के द्वारा का बुद्ध चरित के जीवनी पर एक महाकाव्य लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका अश्वघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना था। तो मानव विकास रिपोर्ट 21-22 में भारत का जो स्थान था 191 देशों में आपका 132वां स्थान पर था, भारत 132, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चाय उत्पादन में भारत का स्थान कितना है। तो चाय उत्पादन में भारत का स्थान पूछें तो दोस्तों आपको बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा पहला पे बात करें तो पहला पे दोस्तों आपका चीन का स्थान इसमें प्रथम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चाय निर्यातक देश में आपका श्रीलंका का स्थान है। ठीक है, तो आपका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, 1857 में फैजाबाद से किसने भाग लिया था। 1857 का क्रांति हुआ था, आप लोग को मालूम होगा, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसमें जो फैजाबाद से दोस्तों आपका जो नेतृत्व किया था वो आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। ठीक है, तो अहमदुल्ला शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और 1857 के विद्रोह के नेता थे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर दोस्तों आपका भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, जो कि गुड़ खाने के बहुत शौकीन थे। 10 जुलाई 1971 को आपका 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर और अनघड़ हीरा कहा था। तो अनघड़ हीरा और भोजपुरी का शेक्सपियर आपका भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा, जहाँ पर आपका स्टैच्यू ऑफ पीस आपका स्थित है। नवंबर 2020 में आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन साधु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ पीस तो आपका राजस्थान में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, जो कि अहमदाबाद में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाली भाषा कौन सी लिपि का है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है, बांग्ला लिपि जो कि पूर्व नागरी लिपि का एक परामर्जित रूप है, जिससे कि बांग्ला भाषा समिया का विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्व नागरी लिपि का जो संबंध है आपका ब्राह्मी लिपि के साथ है, तो इसका राइट आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कीव है जो कि किसकी राजधानी है। तो कीव दोस्तों आपका यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, जो कि निपर नदी पर देश के उत्तर भाग में स्थित है, तो इसका राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा। अभी हाल में यूक्रेन और फ्रांस का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था, जिस कारण ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लेंगोंग जो आपका नृत्य है वो आपका किस देश का है। तो ये दोस्तों आपका इंडोनेशिया का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंगोंग जो नृत्य है इसका आपका जो उत्पत्ति है आपका इंडोनेशिया में हुआ था। लिंगोंग इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंस डांस, इट इज अ रिफाइंड डांस फ्रॉम कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट फिंगर मूवमेंट, कॉम्प्लिकेटेड फुटवर्क एंड एक्सप्रेसिव गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में आपके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जो कि आपका पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यू ललित का जगह लिए थे। ठीक है, इन जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं आपका भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और आपका यू ललित आपका 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका जो कार्यकाल है आपका 10 नवंबर 2024 तक आपका रहेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दिव्यांगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा एप्लीकेशन है कि लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डिसएडवांटेज लोगों के लिए नोट की पहचान के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर आपका मनी ऐप हो जाएगा। इस ऐप की मदद से दृष्टिबाधित लोग आरबीआई द्वारा जारी सभी नोट्स की पहचान जो कि आसानी से कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पद्म भूषण हो जाएगा, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान की बात करेंगे
तो पद्म विभूषण आपका दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके अलावा भारत रत्न जो कि दोस्तों आपका भारत का सबसे बड़ा आपका नागरिक सम्मान है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बर्मा को भारत में विलय है जो कि किसने किया था, तो इसको हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। चलिए पूछा गया था कि बर्मा को भारत में विलय के समय आपके वायसराय कौन थे, ठीक है, तो हम लोग इसको वीडियो के अंत में देख लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका कथन दिया गया था, तो उसमें आपको बताना था कौन सा सही है। तो 73वां संविधान संशोधन आपको बता दें तो 1992 में पारित किया गया था। यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय सुशासन की दृष्टि से संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था। तो इससे क्या आपका कथन आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है जो कि कहाँ पर हुआ था, तो अपने 36वें संस्करण में जो आपका खेल है वो आपका 2022 में गुजरात में आपका हुआ था। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 शहरों में आपका हुआ था। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को आपका कोंकण या दक्षिणी भाग के मालाबार कहा जाता है। तो उत्तरी भाग आपका कोंकण हो जाएगा, दक्षिणी भाग को मालाबार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लोधी वंश का स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका बहलोल लोधी हो जाएगा। बहलोल लोधी पश्तून लोधी जनजाति का प्रमुख था जो कि 1451 में आपका सुल्तान बना था। लोधी वंश आपका इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था जिसे बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके राइट आंसर आपके एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम और श्री अरुण तिवारी के द्वारा लिखित 180 पृष्ठ की पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर पहली बार आपका वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राष्ट्रपति को हटाने के लिए कितना वोट चाहिए, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले तो आपका संसद में महाभियोग को पारित किया जाता है। महाभियोग की बात करते हैं एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 में आपका प्रक्रिया संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग का एकमात्र अधिकार संविधान का उल्लंघन है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। आरोप एक नोटिस सम्मिलित है जो कि आरंभ करने वाले सदन के कुल सदस्यों एक चौथाई सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 1/4 हो जाएगा। प्रक्रिया शुरू करने के बाद राष्ट्रपति 14 दिन का अग्रिम सूचना दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका 1/4 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अशोक ने किस चीनी शासक के यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था किसी को, तो इसका भी आंसर है जो कि अभी मिल नहीं पाया है, तो इसको हम वीडियो को अंत में जरूर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 1935 से संबंधित कोई आपका प्रश्न पूछा गया था। 1935 एक्ट से संबंधित बताना था कौन सा कथन आपका सही है। 4 कथन दिए गए थे। तो 1935 के अधिनियम की बात करेंगे तो इसके तहत दोस्तों आपका जाति, वर्ग, धर्म आदि के लिंग के आधार पर पृथक निवासन प्रणाली अपनाया गया था, जिससे कि प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। केंद्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना है जो कि कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन था जिसका स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा तथा एन.जी. रंगा इसके सचिव चुने गए थे। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक अनुसांगिक संगठन था। तो इसका राइट आंसर आपका 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था डिपोर पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपका कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। दीपोर बाल को नवंबर 2000 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह गुवाहाटी शहर असम के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका असम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिंदी भाषा के विस्तार के लिए कौन सा अनुच्छेद आपका संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करें ताकि वह भारत के मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 351 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 100% क्वेश्चन और 100% आंसर के साथ आपको यही चैनल पे एकमात्र मिलने
मिलेगा और आगे भी मिलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितना है जो कि अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से 56 तक चला था। समाजवादी उद्देश्य के साथ भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को भी स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान करना था, इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। यह योजना मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक के जीवनी का शीर्षक क्या था। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक जो कि आपका 1309 से आपका 1388 तक तुगलक वंश का एक शासक था। ठीक है, 1351 से 1388 शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। फिरोज शाह तुगलक ने उसी तरह से वास्तुकला में योगदान दिया है जैसे कि शाहजहां ने वर्षों के बाद किया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक आत्मकथा लिखा था जिसका आपका शीर्षक था फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फुतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना दोस्तों आपको बता दें तो तारों का जो टिमटिमाना है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। इसका जो आपका कारण है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती है और आपका कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन करती है। यह तेजी इतनी तेजी से एक टिमटिमाहट प्रभाव के देता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मौर्य के समय की लिपि क्या थी। तो मौर्य काल में दोस्तों आपका ब्राह्मी लिपि का है जो प्रयोग सर्वाधिक किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ब्राह्मी हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पानी की कठोरता इनिशियल कौन सी यौगिक से दूर की जा सकती है। तो वाशिंग सोडा जिसे कि सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। Na2CO3 इसका सूत्र होता है। ये एक रासायनिक यौगिक है और पानी से अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका वाशिंग सोडा बिल्कुल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बजट 2023 में टैक्स फ्री कितना राशि तक किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5 लाख रुपए के बजाय अब 7 लाख रुपए तक के सालाना आय को टैक्स फ्री करने का घोषणा किया है। तो 23-24 का बजट में दोस्तों आपका 7 लाख था और 22-23 का बजट में आपका 5 लाख था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 22-23 का पूछा गया था या 23-24 का। ठीक है, 22-23 का पूछा गया होगा तो 5 लाख और 23-24 में आपका 7 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सुमित नागल है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को ग्रैंड स्लैम से कई शीर्ष खिलाड़ियों को बाहर निकालने के बाद यूएस ओपन एक कल मुख्य ड्रॉ में सीधा प्रवेश मिला है। तो ये आपका टेनिस खिलाड़ी हैं कौन, सुमित नागल। ठीक है, बर्मा का विलय वाला दोस्तों आपका जो बर्मा का विलय हुआ था आपका भारत में उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था उस समय दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन हो जाएगा जिसका शासनकाल आपका 1884 से 1888 था। अब बका जो बर्मा का विलय हुआ था आपका तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध के समय हुआ था, युद्ध के बाद हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर आपका वायसराय था, भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसके अलावा जो दूसरा आपका हुआ था उस समय आपका लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन आपका इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने पूरे बर्मा पर कब्जा कर लिया था, उसे भारतीय प्रांत के रूप में कब्जा किया था। ठीक है, इसके अलावा 1935 में बर्मा एक क्राउन कॉलोनी बन गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कृषि रोड मैप। ठीक है, कृषि रोड मैप है जो कि दोस्तों आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो कृषि रोड मैप दोस्तों आपका वर्ष 2008 में पहले कृषि रोड मैप पर काम शुरू हुआ था, तो उसका राइट आंसर 2008 हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2012 से 17 तक दूसरे कृषि रोड मैप का आधार 5 साल का काम हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गया था दूध से दही बनना कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, एक जीवाणु जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीवाणु दूध से दही बनने में सहायक प्रदान करता है। लैक्टोबैसिलस ये दोस्तों आपका स्ट्रोक योनि में मानव के आहार के नाल में पाया जाता है। इसका आकार है जो कि डॉन्ड या रोड जैसा होता है। इसके अलावा ये जीवाणु दूध से दही बनने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि
हमने आपको बताया 100% आंसर के साथ। इसके अलावा पेपर का जो लेवल है दोस्तों आपका पिछले जो शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था 22 और 23 वाला एग्जाम 23 और 24 में, उसी के जैसा पूछा गया था। कोई ज़्यादा आपका हार्ड नहीं पूछा गया था। मैथ और रीजनिंग दोस्तों आपका एकदम लो क्वालिटी का पूछा गया था। तो आप लोगों ने कितना कितना अटेम्प्ट किया है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि कट ऑफ का अनुमान लग सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीएसएससी सीजीएल 3 टायर, बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक परीक्षा से जुड़ी हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, इसके अलावा अपना नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।